आप विश्वास करें या ना करें, पर जब प्यार होता है तो भूत क्या, आदमी कुत्ते से भी शादी कर लेता है। मैं अर्जुन हूँ। गांव में मेरी अभी नई नई पोस्टिंग हुई है। मेरे घर की खिड़की से रोज मुझे एक लड़की दिखा करती है। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। गांव वालों से पता करने के पर पता चला कि वहाँ कोई सुमन नाम की लड़की रहती है। देखते देखते एक साल बीत गया, पर कभी मुलाकात ही नहीं हुई। और सच कहूँ तो ना मेरी बात करने की हिम्मत हुई। उसकी गुलाबी गाल, मोटी सी गर्दन, सुनहरे बादलों जैसे बाल, उसके होठ, वो पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। मैं उसे रोज खिड़की से देखा करता था। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराती थी। उसकी ये मुस्कुराहट मेरे दिल में बस गई थी। मैंने उसे उस खिड़की से देखकर ही पसंद कर लिया था। मैं उसे बेइंतहा प्यार करने लगा था, पर मैं कभी उसे बोल नहीं पाया। एक दिन मैंने गांव में खबर सुनी कि शहर से एक बहुत ही सुंदर लड़की मेरे घर के सामने वाले घर में रहने आई है। उस लड़की का नाम भी सुमन था। जब मैंने देखा तो पाया ये तो वही लड़की है जिसे मैं रोज अपनी खिड़की से देखा करता हूँ। मैंने सोचा, गांव में गलत खबर फैल गई है। ये लड़की तो एक साल से यहाँ है। और इस बात को मैंने यहीं का यहीं छोड़ दिया। पर यही मेरी नासमझी निकली। जल्द ही मैंने सुमन से दोस्ती कर ली। हम अच्छे दोस्त बन गए। मैं तो सुमन को पहले से ही चाहता था। वो इतनी खूबसूरत थी कि गांव के और लड़के भी उसे अपना बनाना चाहते थे। उसमें से मैं और मेरा दोस्त जतिन भी शामिल थे। एक दिन मैं नदी किनारे बैठा था। तभी पीछे से जतिन और उसकी टोली ने मुझे पकड़ लिया। जतिन बोला, क्या बे अर्जुन, क्या कर रहा है यहाँ पर? मैंने कहा, कुछ नहीं जतिन। तभी जतिन ने कहा, आज मैंने सुमन को देखा, बहुत मस्त लग रही थी। ये सुनते ही मेरे शरीर में आग सी लग गई। फिर जतिन बोला, यार मुझे सुमन चाहिए। ये सब सुनकर मेरा मगज गर्म हो रहा था। तभी जतिन बोला, अर्जुन तू क्या सोचता है? मैंने लड़खड़ाते हुए जवाब से कहा, हो सकता है सुमन किसी और से प्यार करती हो। जतिन बोला, मैंने सब पता कर लिया है। कोई भी लड़का उसकी ज़िंदगी में नहीं है। यही सही मौका है, कल मैं सुमन को अपना बना कर रहूँगा। फिर जतिन ज़ोर से बोला, सुन लो सभी, आज से वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं काफ़ी डरा हुआ था कि कल क्या होगा, और इसी कारण रात भर नहीं सो पाया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि जतिन के पहले सुमन को अपनी दिल की बात मैं बता कर रहूँगा। मैंने जतिन का पीछा किया और काफ़ी देर चलने के बाद जतिन अचानक से सुमन के सामने आकर उसे रोकने लगा। मैं ये सब देख रहा था। सुमन ने भी मुझे देख लिया था। तभी जतिन के प्यार के इजहार का जवाब देते हुए सुमन ने कहा, मुझे मंजूर है। ये सुनते ही मेरे पैरों तली ज़मीन खिसक गई। मेरा सब कुछ लुट गया। पर सुमन ने मंजूरी की एक शर्त रखी, और मुझे देखते हुए इस शर्त में सुमन ने मुझे भी शामिल किया। ये मेरे लिए अंधकार में मिले दिए जैसा था। अब तो मैं भी रेस में था। शर्त के अनुसार सामने कब्रिस्तान से ठीक रात 12 बजे तुम्हें वहाँ से एक लेटर लाना है, सुमन ने कहा। जो लेटर ले आएगा मैं और जतिन दोनों ने ये बात सुनी, पर जतिन का चेहरा डर के मारे पहले ही सफ़ेद पड़ गया। रात आ चुकी थी और मेरा दिल भी घबरा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और काली कब्रिस्तान की ओर चल दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा, जतिन भी वहाँ था। हम दोनों लेटर को ढूंढने लगे। रात का वक्त था और चारों ओर अंधेरा। सिर्फ चांद की रोशनी के कारण कुछ कुछ नज़र आ रहा था। मैं भी जोश में था और जतिन को टक्कर दे रहा था। तभी एक सांप निकलकर मेरे आगे आ गया और इसका फ़ायदा उठाकर जतिन आगे निकल गया। जैसे तैसे मैं सांप से बचा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। करो और मरो की बेला आ चुकी थी, इसलिए मैं अंधेरे में ही उस कब्र की ओर निकल पड़ा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था। पर तभी मैंने जतिन की चीख सुनी। वो चिल्ला रहा था, भागो चुड़ैल चुड़ैल। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने देखा जतिन तेजी से मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था, और अचानक मेरी ओर रुकते हुए बोला, अर्जुन भाग, यहाँ चुड़ैल है। और वो नीचे की ओर भाग गया। मैं काफ़ी डर चुका था, पर मैं ऐसे कैसे भाग जाता? मुझे हर बार सुमन का ख्याल आ रहा था, और मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना प्यार साबित करना चाहता था। इसलिए मैं कब्र की तरफ बढ़ने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे एक कब्र नज़र आई, जिसके ऊपर सफ़ेद साड़ी में एक औरत सर ढके बैठी थी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पैर काम करना बंद कर चुके थे। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। मुझे बार बार सुमन की मुस्कुराहट याद आ रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की और कब्र के पास जाकर उस चुड़ैल को दबती आवाज़ में बोला, जी क्या आपने यहाँ कोई लेटर देखा है? चुड़ैल कुछ नहीं बोली।
मैंने अपनी बात फिर दोहराई, पर इस बार उसने पास आने का इशारा किया। मैं डरते डरते उसके पास पहुंच गया। तभी मैंने कहा, देखो मुझे मत खाना, दरअसल मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसका नाम सुमन है और उसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तभी चुड़ैल ने कहा, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पूरी तरह हैरान हो गया, वो तो सुमन की आवाज़ थी। तभी चुड़ैल ने अपने बालों को ऊपर किया और मेरा दिल रुक सा गया। वो सुमन ही थी जो चुड़ैल बनी हुई थी। मैं बस सुमन को देख रहा था और सुमन मुझे। फिर एकदम से मेरी नज़र उस कब्र पर गई जिस पर सुमन की तस्वीर पहले से लगी हुई थी। मैं चौंक गया और सुमन से दूर हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं डर से चिल्लाने लगा। सुमन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उस कब्र की तरफ इशारा किया। सुमन ने भी देखा। उसने बताया, ये उसकी जुड़वा बहन कीर्ति है जिसकी 1 साल पहले ही आत्महत्या से मौत हो गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। सवाल जवाब के बाद मुझे ये भी पता चला कि सुमन 1 साल बाद कुछ दिन पहले ही गांव में लौटी है। मैंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? फिर वो लड़की कौन है जिसे मैं रोज़ देखता हूँ? हैरान परेशान मैंने सुमन को ज़ोर से गले लगा लिया। गले लगाते से ही मुझे वही मुस्कुराहट वाली लड़की दिखी जो रोशनी से अंधकार की तरफ बढ़ रही थी। मैं सब समझ गया। इसके बाद दोनों, अर्जुन और सुमन ने एक दूसरे को दिल से अपनाया और भले कीर्ति की कहानी अधूरी रही, पर वो अपनी बहन के लिए अर्जुन जैसा नेक लड़का चुन गए। हम अपने घर की ओर जाने लगे और तब अचानक बादल देर होने लगे और भारी बरसात शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए भागने लगे और एक पुरानी छोटी सी झोपड़ी में छुप गए। झोपड़ी के बाहर बारिश अब भी जारी थी, पर मेरे और सुमन के लिए ये एक नई शुरुआत का संकेत था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और हमारी प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बारिश की बूंदों में रोमांस बिखरा, झोपड़ी की छाया में दिलों का खेल खिला। अर्जुन सुमन की प्रेम कहानी मिठास भरी थी हर पल, प्यार की बातों ने किया दिलों की खुशियों को मलमल। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।